नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में सुदामा नाम का एक गरीब किसान रहता था। जीवन में साधन बहुत कम थे, पर उसका मन बड़ा ही शांत और श्रद्धा से भरा हुआ था। वो हर दिन मेहनत करता, खेतों में काम करता और शाम को भगवान के मंदिर में दीपक जलाना कभी नहीं भूलता था। उसका विश्वास था कि जो कर्म करता है उसी पर ईश्वर की कृपा होती है। लेकिन कुछ वर्षों से सुदामा की जीवन में अजीब परेशानियां बढ़ गई थीं। उसकी फसल बार बार खराब हो जाती, घर में बीमारी बनी रहती और मेहनत का फल कुछ भी नहीं मिलता था। गांव के लोग कहने लगे, अरे सुदामा, लगता है तुम्हारे ऊपर शनिदेव की साढ़े साती चल रही है। सुदामा ने शांत स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो मैं शनिदेव से ही प्रार्थना करूंगा। वो दंड देते हैं तो वही कृपा भी करते हैं। अगले ही दिन वो नंगे पांव जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां एक पुराना शनिदेव मंदिर था। वो वहां पहुंचा तो देखा कि मंदिर वीरान पड़ा है। टूटी छत, जंग लगे घंटियां और जले दीपक की जगह धूल भरी मिट्टी थी। लेकिन सुदामा ने हार नहीं मानी। उसने झाड़ू लगाई, मंदिर को साफ किया और एक दीपक जलाकर प्रणाम किया। हे न्याय के देवता, यदि मैंने कोई भूल की हो तो मुझे क्षमा करें। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दें कि मैं अपने कर्म से जीवन सुधार सकूं। कुछ दिन बीते और तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन जब सुदामा खेत में हल चला रहा था तो हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि एक छोटा सा तांबे का घड़ा दबा हुआ था। घड़ा निकालकर जब उसने खोला तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। सुदामा की आंखें भर आईं। हे शनिदेव, आपकी कृपा अनंत है। आपने मेरे विश्वास की लाज रखी। पर सुदामा के मन में एक विचार आया, ये धन केवल मेरा नहीं है, शायद ये किसी और का हो। इसलिए वो घड़ा लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा और बोला, ये धन मुझे खेत में मिला है, इसका मालिक खोजिए। गांव वाले उसकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गए। 3 दिन तक खोजबीन हुई, पर उस धन का कोई दावेदार नहीं मिला। तब सरपंच ने कहा, सुदामा, ये धन अब तुम्हारा है। ईमानदारी और श्रद्धा का यही फल है। धीरे धीरे सुदामा का जीवन बदलने लगा। उसने धन का सदुपयोग किया, गांव के मंदिरों की मरम्मत कराई, गरीब बच्चों के लिए पाठशाला खुलवाई और हर शनिवार को वो स्वयं अपने हाथों से तेल का दीपक शनिदेव को अर्पित करता। एक दिन रात में जब वो मंदिर में दीपक जला रहा था तो उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा। काले वस्त्रों में, नील वर्ण, चमकती आंखों वाले एक दिव्य पुरुष उसके सामने खड़े थे। सुदामा घबराया नहीं, बस हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम प्रभु, क्या आप ही शनिदेव हैं? देवता ने मुस्कुराकर कहा, हां सुदामा, मैं ही शनि हूं। मैं तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा ले रहा था। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी विश्वास न छोड़े, वही सच्चा भक्त होता है। जब तुमने कष्ट में भी मंदिर को सजाया, दूसरों की भलाई की, तब मेरा हृदय पिघल गया। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, प्रभु, मैंने तो बस अपना धर्म निभाया। अगर आपने कष्ट न दिए होते तो मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। शनिदेव ने कहा, यही सच्चा ज्ञान है। मैं किसी को नष्ट करने नहीं आता, केवल उसके कर्म का फल दिखाता हूं। जो व्यक्ति अन्याय, झूठ और आलस्य से दूर रहता है, वो मुझसे कभी नहीं डरता। आज से तुम्हारे ऊपर मेरी विशेष कृपा रहेगी। इतना कहकर शनिदेव आकाश में विलीन हो गए। मंदिर का दीपक पहले से भी अधिक उज्जवल जल उठा, जैसे स्वयं देवता वहां विराजमान हों। उस दिन के बाद से सुदामा का गांव शनि सुधा ग्राम कहलाने लगा। हर शनिवार गांव वाले वहां एकत्र होकर तेल का दीपक जलाते, गरीबों में अन्न बांटते और प्रण लेते। कष्टों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही सच्ची पूजा है। वर्षों बाद जब सुदामा वृद्ध हुआ तो उसने कहा, लोग शनिदेव से डरते हैं, पर वास्तव में वे न्याय और कर्म के देवता हैं। यदि मनुष्य सच्चाई, परिश्रम और भक्ति से जीवन जिए तो शनि कभी हानि नहीं करते, बल्कि रक्षा करते हैं। उसके जीवन की ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में सुनाई जाती रही। शनि दंड नहीं, दिशा देते हैं। जो कर्मशील है उसे वे कभी नहीं तोड़ते, बल्कि बनाते हैं। सीख, शनिदेव भय के नहीं, बल्कि न्याय के देवता हैं। उनका उद्देश्य किसी को कष्ट देना नहीं, बल्कि उसे उसके कर्मों का फल दिखाना है, ताकि वो सुधार की राह पर चल सके।
यदि हम सच्चाई, सेवा और धैर्य से जीवन जिएं, तो शनिदेव की कृपा सदैव हमारे साथ रहती है। दोस्तों, अगर आज की बातों से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सकारात्मक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।